एक बार की बात है महाराज, एक ब्राह्मण के घर में नंदकेश्वर शिवलिंग की महिमा बताई। रेवा नदी के किनारे एक करनी नाम का नगर था और उसमें एक ब्राह्मण दंपति अपने पुत्रों के साथ रहते थे। ब्राह्मण जब बूढ़े हो गए तो महाराज एक दिन अपने गांव को छोड़ करके काशीपुरी चले गए और काशीपुरी में उनकी एक समय के बाद में मृत्यु हो गई। तो महाराज बच्चों ने जाकर के उनकी उत्तर क्रिया की और अंत्येष्टि कर्म इत्यादि करके वापस लौट आए। कालांतर में महाराज माता जी भी बूढ़ी हो गई और माता जी भी देवलोक गमन हो गई। माता जी ने कहा मरते मरते महाराज चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, मेरी अस्थियों को काशी जी में ले जा करके ही विसर्जन करना और मेरी मुक्ति करवाना, ध्यान रखना, नहीं तो मैं भटकती रहूंगी। ऐसा ऐसा आदेश दिया बच्चों को। अब जो बड़ा बेटा था सुवाद, उसके मन में माता जी के प्रति अगाध श्रद्धा, उसने माता जी की उत्तर क्रिया की, अस्थियों को कलश में रख करके आज माता जी की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए वो निकल पड़ा घर से काशीपुरी की ओर। वन बाग उपवन कहना ग्राम नगर को पार करते करते यात्रा कर रहा था और एक दिन सुवाद एक गांव में पहुंच गया। विश्राम करने के लिए उसने एक ब्राह्मण के घर को चुना और उस ब्राह्मण के घर में आश्रय लेकर के बैठ गया। संयोग से उस ब्राह्मण के घर में गाय थी महाराज। सुवाद तो वहीं बैठा था, लेकिन ब्राह्मण जब गाय दूहने के लिए गया तो पहले थोड़ा सा बछड़े को खोल दिया और जब बछड़े को खोल दिया तो बछड़ा थोड़ी देर तो दूध पान किया और गाय दूध देने लगी। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया महाराज, गाय को किनारे, बछड़े को किनारे कर दिया। बछड़ा उछल कूद करने लगा और उस उछल कूद में उस ब्राह्मण के चोट आ गई। ब्राह्मण ने वो जोर से बछड़े को मारा, इतना बुरी तरीके से मारा कि महाराज गाय तो रोने लगी, हे राम, एक तो मेरा बेटा भूखा है और ऊपर से इतनी मार पड़ रही है, क्या करूं क्या करूं। दूध सारा निकाल करके ब्राह्मण तो चला गया। गाय बछड़ा आपस में बातें करने लगी और बछड़े ने कहा माता जी, ये मेरे प्रारब्ध के कर्म में आप क्यों दुखी हो रही है, छोड़िए ना, मेरा कर्म मेरे साथ, ब्राह्मण का कर्म ब्राह्मण के साथ, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। हम लोग बार बार कहते हैं ना महाराज, कर्मणेव जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मवेवा विपत्तिते। इस संसार में आदमी के सुख दुख का हेतु उसके कर्म ही है। पूर्व जन्म में मेरे ऐसे कर्म रहे होंगे जो ये ब्राह्मण मुझे इस तरह से मारा। माता जी आप दुखी ना हो। देखिए ब्राह्मण शिव पुराण की कथाएं भागवत से बहुत को रिलेटेड करती है ना। वहां पे भी पहले अध्याय में हमने सुना था, प्रथम स्कंद में एक गाय और बछड़े की बात आती है और वो बछड़ा भी इसी प्रकार से रोते रोते सारी बातें कहता है जो यहाँ ये बछड़ा कह रहे हैं। लेकिन गौ माता के मन में बहुत कष्ट हुआ। उसने कहा इस ब्राह्मण को मैं जरूर दंड दूंगी महाराज। माताओं को जो बच्चे पे कष्ट आता है तो महाराज माताएं बड़ी कुपित हो जाती है। आज जब ये गाय माता को लगा इसको मैं जरूर दंड दूंगी। बेटे ने कहा माता जी इससे तो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। बोले उसकी चिंता नहीं है, मुझे ब्रह्म हत्या का निवारण भी पता है। आहा, ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा महापाप होता है, लेकिन गौ माता कह रही है मुझे ब्रह्म हत्या का निवारण पता है। और ये बात सुवाद नाम का वो लड़का ब्राह्मण पुत्र है वो सुन रहा है। पहले जमाने के लोग जो थे ना वो पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा भी समझते थे महाराज। उसके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई, ये गाय माता ब्रह्म हत्या का निवारण कैसे करेगी, क्योंकि ब्रह्म हत्या तो बड़ा महापाप है, बड़े बड़े संत महात्मा से इससे छूट नहीं सकते। वो रात भर वहीं रुका रहा। भोर सुबह में कल जब गाय दूहने की बारी आई तो पंडित जी ने अपने बेटे को भेजा। बेटे ने भी वैसे ही किया, थोड़ा सा गाय के पास में बछड़े को लगाया, जो दूध आने लगा बछड़े को हटा दिया और बछड़ा उछल कूद करने लगा। आज बेटे ने भी महाराज बछड़े को खूब मारा, इतना मारा कि गाय को इतना क्रोध आया, खूंटा उखाड़ लिया और वो लंबे लंबे सींग उसके पेट में घुसा दिया। पंडित जी का बेटा तो महाराज गोविंदाय नमो नमः वही तत्काल मर गया। हाय हाय करने लगा। जो सुना अपने पुत्र की उस कराह को दौड़ पड़े ब्राह्मण और जब तक पास में आई तब तक तो महाराज बेटा मर गए। इतना क्रोध आया उस ब्राह्मण को, डंडे से मार मार के गाय और बछड़े को घर से निकाल दिया और गाय और बछड़ा धीरे धीरे आगे जाते गए। सुवाद ने भी उस गाय का पीछा किया। देखते हैं ये ब्राह्मण एक ब्रह्म हत्या के दोष को कैसे मिटाती है। और सुदूर जाते जाते महाराज वह
नर्मदा नदी के किनारे चली गई जहां नंदीकेश्वर महादेव थे। गाय ने नंदीकेश्वर महादेव के सामने प्रणाम किया झुक करके और नर्मदा नदी में डुबकी खाई और जो स्नान किया महाराज, ब्रह्म हत्या के दोष से गाय काली हो गई थी महाराज। और जैसे ही जाकर के उसने नर्मदा में स्नान किया, नंदकेश्वर महादेव को प्रणाम किया, देखते ही देखते महाराज गाय पुनः सफेद रंग की हो गई। बोलो राधे राधे, बोले नंदीकेश्वर महादेव की जय हो। सुवाद को देख करके गदगद हो गया। ये ब्रह्म हत्या का दोष होता है महाराज। कई बार देखते हैं ना महाराज, शरीर की आकृति बदल जाती है। बचपन में तो महाराज हम बहुत सुंदर थे, लेकिन बाद में ये हो गया, कुष्ठ रोग हो जाना, ये हो जाने, ये सब ब्रह्म हत्या के दोष है। गाय तो ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर के चली गई, लेकिन महाराज सुवाद के मन में आया और सुवाद ने सोचा चलो अब माता जी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए काशी चलते हैं। और रास्ते में महाराज एक सुंदर सी युवती मिली और पूछा, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपनी माता जी की अस्थियों को लेकर के जा रहा हूँ गंगा जी में विसर्जन करने के लिए। हंसने लगे महाराज, अरे राम राम, घर बैठे गंगा आ गई है और तू वहां जा रहा है, क्या मतलब? बोले आज का दिन तुझे पता है क्या है? बोले ना महाराज। बोले आज वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि है और इस दिन गंगा अवतरित होकर के नर्मदा से मिलने के लिए आती है, स्वयं अपने पाप नर्मदा में धोने के लिए आती है। आज मैं स्वयं मैं ही गंगा हूं और नर्मदा में आई हूं। अरे तू यही विसर्जन कहाँ वहां जा रहा है, इतना पवित्र दिन। और गंगा जी के कहने पर सुवाद ने वो अस्थियां वहीं विसर्जन कर दी। और क्या देखते हैं, जो अस्थियां विसर्जन किए उसी समय दिव्य देह धारण करके उसकी माता जी आज शिवपुरी को जा रही है। बेटे को आशीर्वाद दे रही, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, तूने मेरी मुक्ति कर दी, तूने मेरा कल्याण कर दिया। बोले भोले शंकर महादेव की जय हो।